हिमालय की सुंदर पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह थी जहां पर लोग प्रातः काल में सूरज उगने से पहले एक अनोखी आध्यात्मिक प्रथा का पालन करते थे। वहां कोई मंदिर नहीं था और ना ही कोई जोर शोर वाली रस्में थी। वहां तो बस पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवाएं और खामोशी थी और एक बहती हुई नदी थी। प्रातःकाल के हल्के अंधेरे में गांव वाले चुपचाप नदी के पास आते थे। उसमें से कुछ के हाथों में पुष्प होते थे और कुछ लोग बस खाली हाथ ही आते थे और कुछ लोग अपने दिल में सालों का छिपा हुआ दर्द लेकर आते थे। वे नदी के पास जाते और झुककर बहते हुए पानी से अपने दुख के बारे में कहते। वहां पर लोग बस बहती नदी से अपना दर्द बयां करने के लिए आते थे। कोई माँ अपने बच्चे को खोने का दुख बयां करती तो कोई बूढ़ा आदमी अपनी जिंदगी भर के पछतावों के बारे में नदी को बताता जो उसने कभी किसी से साझा नहीं किए थे। कोई जवान लड़की अपने दिल टूटने का दर्द बयां करती जिसे शायद वो कभी अपने परिवार को समझा नहीं पाई थी। कुछ लोग वहां आते ही रो पड़ते और कुछ लोग बस एक शब्द कहकर चुप हो जाते और फिर वो वहां से चले जाते। कोई भी किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करता था और ना ही ये उम्मीद करता था कि नदी जादू से उनकी सारी मुश्किलें ठीक कर देगी। लेकिन फिर भी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इस रस्म को निभाते चले आ रहे। क्यों? क्योंकि प्राचीन ज्ञान में एक ऐसी बात मानी जाती थी जिसे आधुनिक मनोविज्ञान अब समझने की कोशिश कर रहा है। और वो बात यह है कि जो भी दर्द हमारे मन में फंसा रह जाता है वो धीरे धीरे गहरे दुख में बदल जाता है। हमें हमेशा से मजबूत रहने की सीख दी गई, अपनी भावनाओं को छिपाने की सीख दी गई, चुप रहने की सीख दी गई, अंदर से टूटते हुए भी मुस्कुराने की सीख दी गई। लेकिन इंसान का दिल कभी भी अनकहे दर्द को ढोने के लिए नहीं बना था और प्राचीन आध्यात्मिक परंपराएं इस बात को बहुत गहराई से समझती थी। उनका मानना था कि नदियां सिर्फ पानी नहीं होती, वे गति का प्रतीक होती है, वे बहाव का प्रतीक होती है, वे मुक्ति का प्रतीक होती है। सबक सीधा सा था कि जब भावनाएं बहना बंद कर देती है तो वो भारी हो जाती है और जब दर्द कभी जाहिर नहीं किया जाता तो वो मन में जहर घोलना शुरू कर देता है। आज मनोवैज्ञानिक भी यही बात कहते हैं और उनके द्वारा किए गए शोध भी यही बताते हैं कि यदि इंसान अपने अंदर भावनाओं को दबा कर रखता है और जाहिर नहीं करता तो ये उनकी बेचैनी, तनाव, डिप्रेशन और उसकी शारीरिक बीमारियों को बढ़ा सकता है। मॉडर्न थेरेपीज अक्सर लोगों को इन बातों के लिए प्रेरित करती है, जैसे अपनी भावनाओं को जोर से बोलकर जाहिर करना या अपनी भावनाओं को लिख कर रखना, अपने मन में छिपे विचारों को व्यक्त करना। यह सब आपके भावनात्मक बोझ को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। लेकिन थेरेपी रूम्स के अस्तित्व में आने से पहले ही हिमालय के प्राचीन ज्ञान में इस बात को जान लिया गया था। नदी वाली वो रस्म कभी भी अंधविश्वास पर आधारित नहीं थी, बल्कि वो आध्यात्मिकता के रूप में छिपा हुआ एक भावनात्मक उपचार था। और इस रस्म को सूरज उगने के पहले इसलिए किया जाता था क्योंकि सूरज का उगना एक नई शुरुआत का प्रतीक होता है। गांव वाले मानते थे कि नदी दर्द को अपने साथ बहा ले जाती है और कुछ लोग कहते थे कि वहां दर्द बयां कर देने से मन हल्का हो जाता है। ये बातें इस ओर इशारा करती है कि ठीक होने की शुरुआत उसी दिन हो जाती है जब हम दर्द को स्वीकार करते हैं। आप आज की आधुनिक जिंदगी के बारे में सोचिए। लोग ऑनलाइन एक दूसरे से इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं जितने पहले कभी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लोग भावनात्मक रूप से पहले से कहीं ज्यादा अकेले हैं। हजारों फॉलोअर्स, बहुत सारी चैट्स हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं जानता कि कौन सा इंसान अपने अंदर कौन सा दर्द छिपाए बैठा है। बहुत से लोग सबके सामने हंसते रहेंगे और रात में अकेले में रोते हैं। शायद प्राचीन रस्में सदियों तक इसलिए जिंदा रही क्योंकि उन्होंने इंसान को वो चीज दी जो आज की आधुनिक दुनिया खोती जा रही है। उन्होंने हमें अपनी भावनाओं को बाहर निकालने की सुरक्षित जगह दी, विधियां दी। हर आध्यात्मिक अभ्यास
सिर्फ अंधविश्वास नहीं था, कुछ बहुत ही गहरे और मनोवैज्ञानिक थे। कुछ तो भावनात्मक रूप से खुद को बचाने के ऐसे तरीके थे जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों प्रतीकों के रूप में आगे बढ़ते रहे। हिमालय की नदी की यह रस्म आज भी इंसानियत को यह बहुत ही जरूरी संदेश देती है कि दर्द को छुपाने से आप मजबूत नहीं बनते। आप मजबूत तब बनते हैं जब आप दर्द को अपने अंदर से गुजरने देते हैं। नदी हमें एक आखिरी सबक भी सिखाती है। आप ध्यान से देखिए कि बहता हुआ पानी हमेशा ताजा रहता है, लेकिन रुका हुआ पानी धीरे धीरे जहरीला हो जाता है। हमारी भावनाएं भी ऐसी ही है। जो भावनाएं बहती रहती है वो हमें ठीक करती है, और जो भावनाएं अंदर ही फंसी रह जाती है वो हमें तकलीफ देती है। तो शायद गांव वाले असल में नदी से बात नहीं कर रहे थे। शायद वो अपनी जिंदगी में पहली बार सचमुच अपने आप से खुलकर बात कर रहे थे। आप जरा सोचिए, क्या हो अगर आध्यात्मिक रस्में असल में कोई जादू ना होकर भावनात्मक रूप से ठीक होने के ऐसे तरीके हो जिन्हें इंसानियत आज भूल चुकी है। धन्यवाद।